हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से क्वेश्चन दे रखा है। राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके केमिकल फार्मूला भी लिखना है और मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो कास्टिक पोटास दे रखा है। कास्टिक पोटास जो होता है इसका नाम होता है पोटेशियम। अगर केमिकल नेम पूछें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा KOH। ध्यान रखेंगे, इतने तीनों चीज़ बड़ी बनेंगी। K भी कैपिटल होगा, O भी कैपिटल होगा और H भी कैपिटल होगा। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पे लिख देंगे मॉलिक्यूलर, ठीक है, मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है, और सॉरी पहले आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इन तीनों को हम ऐड कर दिया, क्या करा, पोटेशियम का एटॉमिक मास लिखा, हाइड्रोजन का सॉरी बार बार हो जाता है, ऑक्सीजन का लिखा और उसके बाद वो लिखा हाइड्रोजन का लिखा। तो तीनों का मास को हम ऐड करेंगे, तो इन तीनों को ऐड करने से जो हमें नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 और 6 15 और 1 9 + 6 15 और 1 16, 1 कैरी ओवर, तो ये हो गया 2 और 3 5 56 आएगा। ठीक है, 56 यूनिट। अब आया बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला, वो आएगा एन कैपिटल होगा, ए स्मॉल होगा, क्योंकि सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए H लिखेंगे और कार्बोनेट का C कैपिटल होगा, O भी कैपिटल होगा और 3 लग जाएगा। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास लिख रही हूँ यहाँ सामने में। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना है 1, और कार्बन का कितना है 12, और ऑक्सीजन का लिखते समय ध्यान रखेंगे यहाँ 3 लिख रखा है, वैसे इसका 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 3 × 16 लिखेंगे। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 एटम है उसके। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा सबको 23 + 1 24 हो जाएगा। 24 को 12 के साथ ऐड करेंगे और 16 3 48, इन सबको ऐड करने से 84 यूनिट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, फिर आया लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का जो नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सी कैपिटल A स्मॉल, क्योंकि कैल्शियम का जो सिंबल है वो ये है। कार्बोनेट के लिए C कैपिटल, O कैपिटल और 3। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो तो 40 होता है, और तुम्हारा कार्बन का होगा 12, और ऑक्सीजन का ध्यान रखेंगे 16 × 3 करेंगे क्योंकि इसका, ठीक है, तो 3 पहले लिख दे रही हूँ, 16 3 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए। ठीक है, जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, फिर आया कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Na, सोडियम का हो गया Na, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH कैपिटल बनेगा। ठीक है, अब हम इसका जब मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा इसका, सोडियम का होता है 23, और फिर आता है तुम्हारा ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का है 1। जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, एथेनॉल को बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका फॉर्मूला का C2H5OH। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कार्बन के 2 हैं तो 2 × 12 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस फिर हाइड्रोजन का 5, इसका तो 1 ही होता है तो 5 × 1 कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सीजन का जो 16 और हाइड्रोजन का 1, जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 यूनिट। अब आया कॉमन सॉल्ट वही जो हम अपना खाने में डालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड।
क्लोराइड। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का है Cl। C कैपिटल बनेगा, L स्मॉल, N कैपिटल, A स्मॉल, ठीक है। अब इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 58.5 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ वो क्या है, इसमें आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो